Right, hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Dear student, today we will discuss about the first chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant Class 12th Biology. Right? बेटा हम इसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर के नंबर ऑफ 148 क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक है बेटा. और इसके 3 पार्ट होंगे. फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन 1 to 50 डिस्कस करेंगे. ठीक है. और अब आपका क्वेश्चन रहता है कि सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बच्चे वो वेरी कर जाता है. 100% जो रहता है वो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं. और कभी कभी किसी ईयर में 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. तो हम मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें आने ही हैं और हमें उनको प्रिपेयर करना है. ठीक है बेटा. अब आपको ये डाउट होगा कि क्या ये वीडियो करके हम लोग ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं. 100% कर सकते हैं बेटा. टोटल 4 क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए हम अराउंड 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. तो आप लोगों के 150 कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिया है इस वीडियो में. आप लोग देखेंगे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन के साथ मूव करूँगा आप लोग भी वैसे ही मूव करेंगे. ठीक है. और इस पार्ट में हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. जैसे क्वेश्चन है हमारे पास जो 2024 में पूछा गया बेटा. यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर पे न्यू एनसीईआरटी पे पेज नंबर 13 पे मिलेगा और ओल्ड एनसीईआरटी पे पेज नंबर 14 पे मिलेगा. ये क्वेश्चन क्या है. आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट. राइट. देखो बेटा आपने इसमें क्या करना है. पहला स्टेटमेंट जो है द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर. ठीक है. आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सेकंड स्टेटमेंट है द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. आपका थर्ड स्टेटमेंट इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग. डी पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक्स. एंड ई पार्ट है इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर क्राफ्ट. इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप सॉल्व करना. इस क्वेश्चन का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम की कॉन्सेप्ट बोलेंगे. वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बेटा. पॉलिनेशन. ठीक है. अगर आपको पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है बच्चे. एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है पोलन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेटिंग एजेंट. अब वो पॉलिनेटिंग एजेंट बच्चे कैसे हो सकते हैं. बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं बच्चे. बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग. लिविंग में हम इंसेक्ट मानते हैं बायोटिक पॉलिनेटर. और एबायोटिक में हम क्या मानते हैं वाटर और विंड जो हो गया वो आपका एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट हो गया. ठीक है बच्चे. अब इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट है क्या है वेलिसनेरिया. पहला स्टेटमेंट क्या है वेलिसनेरिया. और अगर वाटर पॉलिनेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोफिली. ठीक. तो हम देखेंगे बच्चे जो वेलिसनेरिया है तो वेलिसनेरिया में पॉलिनेशन किससे होती है विंड से होती है. किससे होती है बेटा विंड से होती है. दूसरा क्या बता रहा है. दूसरा पॉइंट है हमारे पास नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. वेलिसनेरिया जो होता है ना ही तो ये कलरफुल होता है. क्या करेंगे आप लोग ना ही ये कलरफुल होता है और ना ही ये क्या करता है बच्चे नेक्टर प्रोड्यूस करता है. तो ये पहला ही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बच्चे रॉन्ग हो गया. ठीक है. आपने याद रखना है कि क्या ध्यान रखोगे वेलिसनेरिया हाइड्रोफाइटिक प्लांट है. क्या है हाइड्रोफाइटिक प्लांट है और पानी से बाहर आके पॉलिनेशन करता है. किससे विंड से करता है या तो इंसेक्ट से भी कर सकता है. ठीक है. तो ना ही ये कोई कलरफुल होता है और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करता है. पहला हमारा स्टेटमेंट जो हो गया वो इनकरेक्ट है. ठीक है. अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटिंग बाय वाटर. वाटर लिली लेना है हमने. यहाँ पे देखो वाटर लिली हमने देखना है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें डज नॉट हाउ वाटर पॉलिनेशंस. ठीक है. मतलब ये क्या बता रहा है डज नॉट शो वाटर पॉलिनेशन. जो वाटर लिली है बच्चे वो वाटर पॉलिनेशन नहीं शो करता है. क्या करेगा ये प्लांट जो होगा बच्चे वो वाटर के सरफेस पे आएगा और पॉलिनेट किससे करेगा या तो विंड से करेगा या तो इंसेक्ट से करेगा. समझ आ रही है बच्चे बात. ठीक है. तो ये इसने क्या बताया द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. तो बिल्कुल सही हो गया ये स्टेटमेंट सही हो गया. दूसरा बताता है पोलन ग्रेन्स
कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनियस शीथ, है ना, वो प्रिवेंट क्या करेंगे, वेटिंग, ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन वेट होने से प्रिवेंट करती है, एक म्यूसिलेजिनियस शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। तो क्या बता रहा है, पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स इन मोस्ट ऑफ वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट बता रहा है पोलन ग्रेन जो होते हैं कैसे होते हैं बच्चे, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ये स्टेटमेंट भी ठीक है बेटा। तीसरा बता रहा है इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, बिल्कुल सही है बेटा। देखो उसको हम वाटर करंट बोलते हैं, है ना, पानी के सरफेस पे जब पोलन ट्रांसफ़र होते हैं किस पे ट्रांसफ़र होंगे, स्टिग्मा पे, तो वहाँ पर जो उनका मूवमेंट होता है ना, तो उस मूवमेंट को हम पैसिवली मूवमेंट कहते हैं, है ना, ठीक है बच्चे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही आ रहा है, आप देख सकते हैं बी, सी और डी जो है बेटा वो आपका स्टेटमेंट राइट है इस क्वेश्चन का। तो मैंने प्रॉपर बेसिक से आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए खुद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, देख ही लो आप लोग, 2 क्वेश्चन तो आ ही गए इस चैप्टर से 2024 में। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, ये जो पिक्चर है यहाँ पे मैंने पेस्ट की है, ठीक है बच्चे। इसका भी जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है ना, पॉलिनेशन क्या है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे बच्चे, विंड पॉलिनेटेड प्लांट विद कम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस, क्या है बेटा इसका, कम्पैक्ट है इनफ्लोरेसेंस, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा है, कम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस है बेटा, ठीक है, कम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस, ठीक। सेकंड क्या बता रहा है इसमें बच्चे, इस डायग्राम को देख के हमें लग रहा है कि ये जो प्लांट है ये कैसा है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, इसमें पॉलिनेशन किससे होगी, विंड से पॉलिनेशन होगी, विद कम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस, आपकी अरेंजमेंट देखो इसकी। और दूसरा क्या बच्चे, ये नॉन स्टिकी है, लाइट होता है, जिनमें विंड पॉलिनेशन होती है वो कैसे होते हैं बच्चे, नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट पोलन्स होते हैं, लाइट वेट पोलन्स होते हैं बच्चे। दूसरा जो स्टेमन होता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है, मतलब किसी भी अनसर्टिनिटी को कैरी करने के लिए, है ना, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होता है, और स्टिग्मा जो होता है वो कैसा होता है, फीदरी होता है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन, बिल्कुल सही है बेटा ये। दूसरा क्या बता रहा है बच्चे, देखो रेस्ट जो स्टेटमेंट है बेटा बी, सी, डी, जो ये इस डायग्राम से मैच नहीं करते हैं, ठीक है, इनके पॉलिनेटिंग एजेंट जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्यों सही है, ये आपको 4 स्टेटमेंट रीड करने, जिससे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट लगेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन आर वाइएबल फॉर मंथ। देखो बेटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास ये फैमिलीज़ हैं, रोजेशी, लिलियेशी एंड पोएशी, लेग्मिनेशी, सोलिनेशी एंड रोजेशी, सोलिनेशी, पोएशी, लिलियेशी, ब्रेसिकेशी, लिलियेशी एंड पोएशी। बच्चे देखना जो लिलियेशी है हमारे पास, सबसे पहले आप देखो इसका जो राइट आंसर क्या है, लेग्मिनेसी, ठीक है बेटा, लेग्मिनेसी, सोलिनेशी एंड रोजेशी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन फैमिलीज़ में से बताना है कि रिलीज़ होने के बाद जो पोलन की वाइबिलिटी है वो कितने टाइम है इन फैमिलीज़ के अंडर जितने भी प्लांट्स आते हैं। तो लेग्मिनेशी पोलन ग्रेन दैट आर वाइएबल फॉर मंथ, एक मंथ तक रिलीज़ होने के बाद वो वाइएबल रह सकते हैं। सोलिनेशी में अप टू 6 मंथ तक वाइएबल रह सकते हैं, और रोजिएशी में सेवरल मंथ आफ्टर रिलीज़, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास लिलियेशी है ओनली फ्यू डेज वाइएबल रहते हैं उसके पोलन्स, और पोएशी जो है और आपकी ब्रेसिकेशी जो, उनका भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है वाइबिलिटी का पोलन्स का। और सबसे ज़्यादा वाइबिलिटी कौन कौन सी फैमिलीज़ के प्लांट शो करते हैं, लेग्मिनेसी, सोलिनेशी और रोजिएशी, ठीक है बेटा। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज, देखो बेटा, ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जिटनोगेमी, जिनोगेमी। आपने ध्यान रखना ऑटोगेमी, क्या ऑटोगेमी में क्या होता है बच्चे, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है।
क्लिस्टोगेमी में क्लोज फ्लावर होता है बच्चे, उसमें भी क्या होगा, ऑटोगेमी ही होगी। ठीक है बच्चे। जिटनोगेमी में क्या होता है बेटा, इसके फ्लावर डिफरेंट होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर होंगे और वो जेनेटिकली भी सेम होंगे। ठीक है, तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जिटनोगेमी बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारा इससे मैच करता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर है ना, सेम प्लांट पे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, वो हमारा जिटनोगेमी आ जाएगा। क्लियर है बेटा आपको। और जिनोगेमी क्या होता है, पॉलिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम एंड डिफरेंट प्लांट, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा। दूसरा देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पूछा है, इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस फॉर इवेंट इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। देखो बच्चे, इसमें आपको पहले ध्यान रखना है स्टेटमेंट क्या है, 3 सक्सेसिव 3 फ्री न्यूक्लियर इन फंक्शनल मेगास्पोर, डीजेनरेशन 3 मेगास्पोर, meiotic division in megaspore mother cells, migration 3 nuclei toward each poles, and formation of wall resulting in 7-celled embryo sac. Choose the correct answer from the option given below. ठीक है बेटा। देखो, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चे, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या करेक्ट सीक्वेंस है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल होगा, जिसको हम एमएमसी कहते हैं, जिसकी पोलाइडी 2n होगी। फिर बच्चे उसमें क्या होगी, मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोसिस होगी, तो हमारे पास 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिनकी पोलाइडी क्या होगी, n होगी। उसमें से 3 क्या हो जाएंगे बच्चे, डिजेनरेट हो जाएंगे मेगास्पोर, और उसमें से एक जो होगा वो फंक्शनल रहेगा, जिसकी पोलाइडी n होगी। और फिर उस एक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब उस एक फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगी, उसको हम फ्री माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बनेंगे 8 न्यूक्लिएट स्टेज एंड 7 सेल। ठीक है, फिर इनमें फॉर्मेशन होगी सेल वॉल की, तो ये जब वॉल फॉर्मेशन होगी तो हमारा ये ऐसा एम्ब्रियो सैक बनेगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका जो राइट स्टेटमेंट है वो आपका बी ऑप्शन है। आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आप लोग इसको अच्छे से टैली करो और आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन, देखो, इंसेक्ट पॉलिनेटर प्लांट्स, बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स, बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स या विंड पॉलिनेटेड प्लांट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि लार्ज कलरफुल और फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन, मतलब इस टाइप के फ्लावर से कौन से पॉलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, किन पॉलिनेटर के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लावर के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं। देखो, सबसे पहले इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बच्चे, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, पॉलिनेशन की डेफिनेशन। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन से ऑटोगेमी होगी और क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट रिक्वायर्ड होंगे। एजेंट बायोटिक भी होगा, एबायोटिक भी होगा। बायोटिक लिविंग होगा जिसमें इंसेक्ट आएगा, एबायोटिक नॉन लिविंग जिसमें विंड आएगी, एयर आएगी। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्नोथोफिली। ठीक है बच्चे, अब बर्ड्स पॉलिनेट करते हैं उन फ्लावर में जिनका क्या होता है बच्चे, लार्ज पेटल्स होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं। ठीक है बेटा, बट फ्रेगनेंट नहीं होती है फ्लावर्स में। समझ आ रही है बात। बर्ड्स जिन भी फ्लावर से, जिन फ्लावर की पॉलिनेशन बर्ड्स करते हैं बच्चे, तो वो लार्ज तो होते हैं फ्लावर, ब्राइट कलर्ड भी होते हैं, बट फ्रेगनेंट नहीं होती है, नेक्टर नहीं होता है। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स उसको क्या बोलते हैं, कायरोप्टेरोफिली। फ्लावर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, स्मेल होती है उनसे, जिसको हम डल कलर बोल सकते हैं। डल कलर का पेटल होगा और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगी और छोटा फ्लावर होगा। ठीक है, तो हमने वो पॉलिनेटर बताना है जिनके ये क्राइटेरिया फिल्स करेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड, विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, नेमोफिली। फ्लावर कैसा होगा, वेल एक्सपोज्ड होगा और फीदरी स्टिग्मा होगा, तो ये इससे तो फॉल करता नहीं है। फिर हमारे पास पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट आता है, उसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। तो फ्लावर कैसा होगा, लार्ज फ्लावर होगा, कलर्ड होगा। ठीक है,
फ्रेगनेंस फ्लावर होगा, उसमें फ्रेगनेंस भी होगी और रिच इन नेक्टर होगा। तो आप खुद बोल सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? आपको बहुत अच्छे से करना है जैसे जैसे आपको बताए गए हैं क्वेश्चन। फिर बता रहा है बेटा, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। बच्चे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 2023 में पूछा गया है, फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कब। क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, ऑप्शन ठीक थे। आपको टेसल किसको बोल सकते हो, जैसे ये हमारे पास क्या आ गई, ये ओवरी आ गई, ठीक है, ये हमारा स्टाइल आ गया, और ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये क्या आ गया, ये आपका स्टिग्मा आ गया। ठीक है, तो ये फ्लावर का पार्ट है। ठीक है, तो इस फ्लावर के पार्ट से कितना एक्सपोज पार्ट है ताकि ये पोलन को ट्रैप कर पाए। ठीक है बच्चे, क्या कर पाए, पोलन को ट्रैप कर पाए। तो सिंपल यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पर टेसल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, टेसल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टाइल और स्टिग्मा को, और ये हमारे पोलन से, तो ये एक्सपोज स्टेमन आ गया बच्चे, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो एक्सपोज पार्ट है तो ये किसको कवर करेगा, ये पोलन को ट्रैप करेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी पार्ट आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, देखो, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। तो बेटा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है बेटा। देखो ये स्टेटमेंट क्यों सही है, इसमें भी की कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, वो की कॉन्सेप्ट है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे, है ना। तो बताया जा रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, जैसे वाटर आ गया, विंड आ गई, इंसेक्ट आ गया, बर्ड आ गया, एनिमल्स आ गए। तो बता रहा है कि एबायोटिक कंपोनेंट में से जो ज़्यादा कॉमन है तो वो कौन सा है, विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये भी सही है बेटा। दूसरा क्या बता रहा है, फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लीज एंड बीटल टू गेट पॉलिनेशंस, बिल्कुल सही है ये बेटा। और नेक्स्ट बता रहा है मोथ नहीं बीज। ठीक है, ये गलत हो गया बेटा हमारा। ठीक है, बीज एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मोथ लिखा है तो ये गलत हो गया, अगर बीज लिखता तो ठीक होता। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट। तो जो पानी में रहते हैं प्लांट वो भी सरफेस पे आके विंड या इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, तो रेयर पॉलिनेशन वाटर से होती है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सी का क्या, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या है, सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। क्या है आपके पास, फर्स्ट आता है, देखो स्टेटमेंट 1, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। इनवेरिएबली ऑटोगेमस का मतलब होता है बच्चे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा है, क्लोज्ड है, और इनवेरिएबल का मतलब है नेचर। ठीक है, यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप देखना, इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर शोज ऑटोगेमी, है ना। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर एंथर और कार्पल मिले, है ना, सिंगल फ्लावर के अंदर एंथर और कार्पल मिले तभी तो ऑटोगेमी पॉसिबल होगी। ठीक है, और फ्लावर कैसा होगा, क्लोज्ड फ्लावर होगा, तभी तो हमारे पास क्या आएगी, ऑटोगेमी होगी। ठीक है बच्चे, मतलब क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर नेचुरली ऑटोगेमस, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि वो ऑटोगेमी को शो करे। सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर ऑफ द एंथर पॉलिनेट द सेम फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा। ठीक है बच्चे, ठीक। तो अब स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरिएशन इज एब्सेंट इन क्लिस्टोगेमी। तो बच्चे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाए, देखो क्लिस्टोगेमी इज अ डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आपको पता होना चाहिए बच्चे कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज फ्लावर होता है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांस नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये भी ठीक है स्टेटमेंट, और पहला वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। समझ में आ गया बच्चे। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ऑटोगेमी होनी ही होनी है, श्योर है वो। ठीक है, ठीक बेटा। और स्टेटमेंट 2 में बताता है कि क्लिस्टोगेमिस के डिसएडवांटेजेस बताओ। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं बच्चे
डिसएडवांटेजेस क्या होते, नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस पोलिनेशन, तो ये भी ठीक हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर्ड पोलन फॉल ऑन स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, पेज नंबर 33 पे देख लो, है ना, न्यू एनसीईआरटी के 17 पे मिल जाए। द फीमेल फ्लावर बड ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नीड बी बैग्ड नॉट, इसने क्या कर दिया यहाँ पे नॉट लिख दिया, इससे ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। मतलब जब भी हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी होगी तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर से जब हम मेल पार्ट रिमूव करते हैं तो पिस्टल वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ता है, बैग्ड करना पड़ता है, मतलब नो नीड टू इमस्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीड टू बैग्ड, है ना। तो यहाँ से पहला क्या हमारा स्टेटमेंट हो गया, गलत हो गया बच्चे। सेकंड बता रहा है, देयर इज़ नो नीड टू इमस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट, तो ये तो सही स्टेटमेंट हो गया बच्चे। जब हमारे पास कैसा है, इमस्कुलेटेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड क्या है, फीमेल पेरेंट है, तो उसको इमस्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहला तो ठीक हो गया, नो नीड टू इमस्कुलेशन। दूसरा बता रहा है, इमस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, बता रहा है कि जब आप उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उसमें रीबैगिंग करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कंटेमिनेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई अनवांटेड पोलन आके उस पर ना लग जाए, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इमस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर, यस बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। जब आप एंथर को रिमूव करते हैं तो उसको आपको बैग करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मतलब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ प्लांट्स टू गेट डिजायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट इसका सही आता है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ नॉट की वजह से गलत हो गया, अगर नॉट नहीं होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी इसका ठीक होता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, एग एपरेटस हम किसको बोलेंगे, देखो बच्चा, एग एपरेटस हमारे पास क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या आ गया, ये एम्ब्रियो सैक आ गया, ये एम्ब्रियो सैक है और एक एग सेल है और दो सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। तो मतलब 1 एग सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स और 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है बच्चे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, क्लियर है बेटा ये, ठीक है। एग एपरेटस क्या है, शो भी किए हैं आपको। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म यूज टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है आपके पास क्लिस्टोगेमी, जिनोगेमी, जिट्नोगेमी, कैस्मोगेमी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। देखो अगर हम क्लिस्टोगेमी की बात करें उसमें क्लोज फ्लावर होते हैं, जिनोगेमी में ओपन फ्लावर होंगे, जिट्नोगेमी में ओपन फ्लावर होंगे और कैस्मोगेमी में भी ओपन फ्लावर होंगे। जहाँ पर क्लोज फ्लावर है वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ओपन में क्रॉस पॉलिनेशन, जिट्नो में क्रॉस पॉलिनेशन और कैस्मो में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगी। आप देख सकते हैं अगर हमारे पास एक ही प्लांट के ऊपर एक फ्लावर में दोनों सेक्सेस हैं तो वहाँ पर क्लिस्टोगेमी मतलब ऑटोगेमी प्रमोट होगी। और जहाँ पर हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, है ना, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो अगर हम यहाँ पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करके पोलन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फीमेल पे, तो हमारे पास क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज जिनोगेमी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जिट्नोगेमी में एक ही प्लांट के ऊपर 2 डिफरेंट फ्लावर हैं, पेरेंटली सिमिलर हैं ये, ठीक है, बट यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जिट्नोगेमी। और यहाँ पर हमारे पास कैस्मोगेमी किस में होती है, कैस्मोगेमी का मतलब होता है बच्चे ओपन फ्लावर है और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसमें आपने क्या राइट आंसर देखा बच्चे, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो जिनोगेमी है,
जब इसने क्या यहाँ पर स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट यूज़ किया तो हमने डिफरेंट प्लांट आपको यहाँ पे शो किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम मेंबर्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज। हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, पोएशी जो पैडी फैमिली है ना, ग्रास वाली फैमिली है, पोलन ग्रेन वाइबल ओनली अबाउट 30 मिनट आफ्टर रिलीज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ पोएशी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोलिनेशी, रोजिएशी और लेगिमिनेशी पोलन ग्रेन वाइबल फॉर मंथ एंड मोर। तो आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। हम लोगों ने अभी देखा था बच्चे, अभी देखा था कुछ ऐसा जैसा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या आ गए, एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पे एग सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, और 2 हमारे क्या आ गए, पोलर न्यूक्लियर। तो मतलब काउंट कर लो कितने बने, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज। ठीक है, ये हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फॉनिकल एट, देखो बच्चे, इसमें क्या है बेटा, ये हमारा प्लेसेंटा आ गया, ये हमारा फॉनिकल वाला पॉइंट आ गया, ये हाइलम मतलब स्कार लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये क्या आ गया, न्यूक्लियस विद इन ओव्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फॉनिकल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड विद इन द फॉनिकल। ये क्वेश्चन बच्चे आगे भी रिपीट होगा, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये वाला पार्ट हमारा ओव्यूल वाला आ गया। ठीक है बेटा, और ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या आ गया, फॉनिकल वाला आ गया, और इस वाले जहाँ पे हमारा ओव्यूल और फॉनिकल फ्यूज़ होते हैं उस कार को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ओव्यूल और फॉनिकल फ्यूज़ होते हैं उस कार को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट पार्ट विच कंजिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि प्लांट का वो पार्ट जिसमें क्या होता है, बच्चे, हैविंग 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। ठीक है बेटा, जैसे हम ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे पोलन ग्रेन है बेटा, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम प्लांट पार्ट क्या है, जैसे एंथर है और पोलन ग्रेन है, तो एंथर एक पेरेंट जनरेशन आ जाती है बेटा, एंथर क्या है, एक पेरेंट जनरेशन आ जाती है, और पोलन ग्रेन क्या है, एक सेकंड जनरेशन है ना बच्चे। मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एंथर जो है वो 2n है और पोलन ग्रेन जो है वो n है, तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक हो गया बेटा। ठीक है, प्लांट पार्ट हैविंग 2 जनरेशन वन विद इन अदर, तो जैसे एंथर है ना, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन। ठीक है, पेरेंट जनरेशन एंथर और पोलन ग्रेन सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग, जैसे जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे मेल गैमेट भी n हो गया बच्चे, और ये भी हमारा क्या हो गया, पोलन ग्रेन भी n हो गया। ठीक है, पोलन ग्रेन एंड मेल गैमेट पार्ट ऑफ सेम जनरेशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया, ये सेम जनरेशन है ना, विद इन नहीं आया। फिर उसके बाद थर्ड हमारा आता है सीड इनसाइड द फ्रूट। सीड मतलब सीड कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, और ओवरी के फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बनता है, तो ये दोनों ही क्या आ गई, ये पेरेंट जनरेशन आ गई बेटा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक क्या है, एग सेल है ना, हैप्लॉइड है। ओव्यूल क्या है, बच्चे, पेरेंट जनरेशन है, 2n है, मतलब ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक मिलेगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। तो हम यहाँ पर किसको बोलेंगे करेक्ट बेटा, हम यहाँ पर बोलेंगे 1 and 4, 1 and 4 आपका करेक्ट आएगा बेटा, 1 and 4 जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर हैसन एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय 2020 में क्वेश्चन पूछा है। क्या है बेटा, देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर हायासिंथ को हम एकॉर्निया भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसको टेररा बंगाल भी बोला जाता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफिटिक प्लांट है। कंसिपिशियस क्या है,
है ना। कंसिपिशियस मतलब दिखता है, कैसा दिखेगा, लेवेंडर कलर होगा, पिंक कलर का दिखेगा। पॉलिनेट किससे करेगा, बीज से, है ना कि वाटर से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाटर हयासंथ जो है एंड वाटर लिली। वाटर हयासंथ मैंने आप लोगों को समझा दिया, वाटर करंट ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विंड से पॉलिनेट करता है ना बच्चे, या इंसेक्ट से करता है, इंसेक्ट से। एक तो हमारा ठीक हो गया बच्चे, इंसेक्ट। दूसरा बताता वाटर लिली, इसको निम्फिया भी बोलते हैं। ठीक है, पिंकिश और लार्ज नंबर ऑफ स्टेमन होंगे, पॉलिनेटेड बाय विंड आर नॉट वाटर। ये भी किससे करेगा, विंड से, ना कि वाटर से। और जो पिंकिश है वाटर लिली, इंसेक्ट से भी कर सकता है। ठीक है, विंड या इंसेक्ट से, नॉट वाटर। तो हमारे पास देखो बेटा ध्यान रखना, वाटर हायासंथ पॉलिनेटेड बाय किससे, बीज से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, वाटर से नहीं। दूसरा वाटर लिली जो है वो किससे कर सकता है बच्चे, विंड से भी कर सकता है और इंसेक्ट से भी कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, इंसेक्ट और विंड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेशंस, wind pollinated plant. Pollen grain are light and non-sticky, well exposed stamen and stigma, many ovule in each ovary, flower are small and not brightly colored. बच्चे इसमें इनकरेक्ट आपने बताना है। मैनी ओव्यूल बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें सिंगल ओव्यूल होता है। क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। जिस भी प्लांट में विंड पॉलिनेशन होती है, लाइक जैसे मेज प्लांट हो गया, तो उसमें कितने ओव्यूल्स होंगे, सिंगल ओव्यूल्स होगा, ना कि मैनी। तो ये गलत हो जाता है, बाकी स्टेटमेंट आपके ठीक है बेटा। ठीक है, ये गलत हुआ, बाकी सही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने देखना है इसको। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिसनेरिया। आपको पता ही है कि हाइड्रोफिटिक प्लांट है वेलिसनेरिया। अब इसमें आपने देखना है, मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। बच्चे बिल्कुल सही है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो वेलिसनेरिया है हमारा, जो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेलिसनेरिया एक इक्वेटिक प्लांट है, इसको हम हाइड्रोफाइट भी बोलते हैं, और डायोशियस है। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल प्लांट बॉडीज उसकी क्या है, डिफरेंट हैं, और उनमें पॉलिनेशन कौन सी होगी, जिनोगेमी होगी इसमें। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैंने वाटर लेवल मेंशन किया बच्चे, ये लाइन जो है ये वाटर लेवल की लाइन है। ठीक है, ये लाइन जो है ये वाटर लेवल की है। अब इसके अंदर आपको कितने प्लांट्स दिख सकते हैं, एक जूस्टेरा दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है बच्चे, और दूसरा आप लोगों को इसमें निम्फिया, तीसरा निम्फिया दिख रहा है, और एक और आपको इसमें दिखना चाहिए जिसको हम वेलिसनेरिया कहते हैं। दूसरा आपको वेलिसनेरिया दिखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो वेलिसनेरिया में आप एक ये देख सकते हैं, जैसे ये एक मेल आ गया और एक ये फीमेल आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पूछ किसके लिए रहा है, टेक प्लेस इन वेलिसनेरिया। तो वेलिसनेरिया में ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो दोनों में वाटर जो होता है बच्चे, ये क्या करता है, ये प्लांट जो है ये कहाँ है, वाटर में है सबमर्ज्ड। तो ये जो मेल पार्ट है वो कहाँ, वाटर के सरफेस पे आ रहा है। ठीक है, और सरफेस पे आके जो इसका फ्लावर है उसके एंथर से पोलन रिलीज होंगे, और सेम टाइम में फीमेल प्लांट जो होगा वो भी अपने स्टिग्मा को वाटर के सरफेस पे लेके आ जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, पोलन जो होंगे वो किस पे आ जाएंगे, आपके किस पे आ जाएंगे बच्चे, वो आ जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ पर भी ये क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे भी वाटर के सरफेस पे आके पॉलिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, वेलिसनेरिया क्या कर रहा है, वाटर के सरफेस पे आके पॉलिनेशन कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे वेलिसनेरिया के रिस्पेक्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट मैच करता है। आपने ध्यान रखना है कि जो मेल प्लांट का पार्ट है वो भी वाटर के सरफेस पे आ गया, और फीमेल प्लांट का जो पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टल, वो भी वाटर के सरफेस पे आ गया। तो सरफेस पे जो पॉलिनेशन हो रही है वो वेलिसनेरिया प्लांट में हो रही है, और उस पॉलिनेशन को हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एपीहाइड्रोफिली बोलेंगे। ठीक है, पानी के अंदर
जूस्टेरा दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है बच्चे, ठीक है। और पानी से ऊपर निम्फा पॉलिनेटेड अबव द सी लेवल बाय विंड आर इंसेक्ट दैट इज निम्फा, ठीक है। बट पानी के बिल्कुल सरफेस पे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपीहाइड्रोफिली। और पानी के सरफेस पे कौन सा प्लांट करता है, वेलिस्नेरिया प्लांट का फ्लोर करेगा, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड। देखो बच्चे, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है बेटा, मतलब पोलन ग्रेन, ऑटोगेमी क्या है, पहले ऑटोगेमी देखो। ऑटोगेमी क्या है, ट्रांसफ़र एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, वो आपकी ऑटोगेमी होगी, ठीक है। और जिटनोगेमी क्या होती है बच्चे, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फ्लावर टू द नेक्स्ट फ्लावर टू द सेम प्लांट, वो आपकी जिटनोगेमी होगी, ठीक है बच्चे। अब आपने यहाँ पे देखना है, अब आपने यहाँ पे देखना है इफ़ बोथ प्रिवेंट ऑटो एंड जिटनो रिक्वायर्ड प्लांट इज डायोशियस। प्लांट कैसा होना चाहिए, डायोशियस। डायोशियस का मतलब पॉलिनेशन इज जिनोगेमी, मतलब मेल और फीमेल कैसे होने चाहिए बेटा, मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, नो चांस ऑफ ऑटो एंड जिटनोगेमी। किस में पॉसिबल होता है, पपाया में पॉसिबल होता है। यहाँ पे देखो पपाया जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। बट मेज और कैस्टर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट होंगे, मोनोशियस फ्लावर होंगे, मतलब एक ही प्लांट पे दो फ्लावर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम जिटनोगेमी कहेंगे जब पॉलिनेशन होगी। वीट जो है फ्लावर कैसा होगा बच्चे, बाइसेक्सुअल, एक ही फ्लावर के अंदर दो सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, और प्लांट बॉडी कैसी होगी, मोनोशियस। उस कंडीशन में क्या होगा, ऑटोगेमी होगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म, मतलब मोस्ट कॉमन। तो की पॉइंट इसका ध्यान रखना आपने, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक जो होता है बच्चे, मतलब यहाँ पे देखो आप 81% प्लांट्स फैमिली में आपको कैसा दिखेगा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक, ये स्टेटमेंट इसका राइट है। बट कैसे राइट है मैं आपको बता देता हूँ। मानो जैसे हमारे पास MMC 2N है ना, मेगास्पोर मदर सेल्स 2N, उसमें मियोसिस हुई तो 4 मेगास्पोर N बन गया हैप्लॉइड, उसमें से 3 डिजेनरेट हो गए, 4 में से एक बचा, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, जिससे क्या बनता है आगे जाके एम्ब्रियो सेक। उसमें 3 सीक्वेंशियल माइटोसिस होंगी, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो सेक बनेगा, जिसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है बच्चे। तो इसी को हम कहते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म, मतलब मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड बाय सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर -196, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलेंगे। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as a fossils, है ना। पोलन्स को हम कैसे रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल्स, विद द हेल्प ऑफ स्पोरोपोलिनिन, कांट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, ठीक है बच्चे। इससे हम स्पोरोपोलिनिन से हम पोलन को प्रिजर्व कर रख सकते हैं एज अ फॉसिल्स, क्योंकि ये किसी भी एंजाइम, एसिड या एल्कली से डिग्रेड नहीं होती है। Sporopollenin membranes are present in pollen grain outside membrane. Winged pollen grain are present in नी 2018 में पूछा है क्वेश्चन। विंग्ड क्या होता है बच्चे, देखो सबसे पहले आप देखना मस्टर्ड और आपका जो मैंगो है ये कैसा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। फ्लोर बियरिंग प्लांट, सीड इज इनक्लोज्ड। साइकास और पाइनस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, नॉट बियरिंग फ्लोर एंड नेट सीड, ठीक है बेटा। अब आपने देखना है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं पॉलिनेशन अकर बाय विंड, उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली, ठीक है। तो एनीमोफिली किस में, पाइनस में होती है, ठीक। अब आपको देखना है कि विंग्ड पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, मतलब ये पोलन ग्रेन है, इसके बाहर ये विंग्स हैं,
ठीक है। विंग्स इसलिए होती हैं मूव अराउंड, मतलब 1300 किलोमीटर विद दिस विंग्स, ठीक है। तो ये विंग्स पोलन जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाइनस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा है। देखो बेटा इसमें क्या है, एंटमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर, क्लिस्टोगेमी क्लोज्ड फ्लावर क्लोज मैरिज, एनेमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड। तो अब हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड किसका होता है, एक म्यूचुअल रिलेशन, मतलब अट्रैक्टेंट पेटल्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, और रिवॉर्ड देना मतलब नेक्टर, ठीक है बेटा। तो एडिबल पोलन्स, इसका मतलब होता है कि इनमें से अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, एंटेमोफिली, इंसेक्ट जो होता है वो पेटल से अट्रैक्ट होता है, और नेक्टर जो होता है, ठीक है, नेक्टर और एडिबल पोलन्स जो हैं वो इंसेक्ट खा लेता है। तो उसके बदले में इंसेक्ट जो है वो क्या करता है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन लेके आ जाता है, ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल्स इन द ओवरी एंड पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, ऐसा करके पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय बीज, विंड, बैट, वाटर। तो इसको क्या बोलोगे आप, विंड पॉलिनेशन, अभी हमने पढ़ा था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपका, कब पूछा गया है, नीट 2017 में, अ डायोशियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंट बोथ, अभी हमने पढ़ा था ना, डायोशियस प्लांट का मतलब बोथ द सेक्सेस आर सेपरेट, है ना, ये मेल प्लांट आ गया और ये फीमेल प्लांट आ गया। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ से जो है आपका पोलन ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो बता रहा है कि डायोशियस फ्लावर प्लांट क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, डायोशियस फ्लावर, ये बच्चे ऑटोगेमी और जिट्नोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं ना, ठीक है बेटा, ऑटोगेमी और जिट्नोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिनोगेमी वाली कंडीशन तो आपको दिख ही रही है बच्चे, डिफरेंट प्लांट पे पोलन का ट्रांसफ़र होना। यहाँ पे देख लो बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियो या ओव्यूल। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, जैसे हमारे पास मेगास्पोर है, हैप्लॉइड होता है, इसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगी, तो हमारे पास 1 2 3, ठीक है। तो कितने बन गए हमारे पास, नंबर ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियोसेक बनेगा। बाकी ये गलत है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब टेपिटम हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, मतलब पोलन ग्रेन के रिलीज होने वाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस, है ना, जहाँ से पोलन रिलीज होते हैं। तो टेपिटम का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, टेपिटम प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसके लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक। एक्साइन एंड पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज काज सीवियर एलर्जीज, अस्थमा वगैरह, ठीक है। ये स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, ये गलत है। तो इसने नॉट ट्रू पूछा था, तो ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है बेटा। पोलन ग्रेन्स आर मेनी स्पीशीज, मेनी नहीं बच्चे, सिंगल स्पीशीज, कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रो इनटू द स्टाइल। देखो हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है बेटा, तो वहाँ पर क्या होता है, जब पोलन और स्टिग्मा कंबाइन करते हैं, केमिकल डायलॉग होता है, उसी को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। अगर स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करेगी पोलन को, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपेटिबल गैमेट था, ठीक है। अगर कोई दूसरी स्पीशीज का उस पर लैंड करेगा तो उसको हम इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैनी नहीं आना था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया इसका, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, insect that consume pollen or nectar without bearing about pollinations are called pollen robber, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मतलब पोलन नहीं लाएगा और नेक्टर खा जाएगा तो उसको हम पोलन रोबर बोलते हैं, ये ठीक है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल, ठीक है ये भी।
सम रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीशीज। ठीक है, क्योंकि जो रेप्टाइल पॉलिनेटर एक तो स्नेक होता है और दूसरा रेप्टाइल्स मतलब लीजर्ड बोल सकते हो आप उसको। क्या है दूसरा? लीजर्ड। ठीक है, तो जो स्नेक होता है ना बच्चे, वो स्नेक किस पे? सैंडल पे पॉलिनेट करता है, मतलब चंदन के प्लांट पे कौन पॉलिनेट करता है? स्नेक पॉलिनेट करता है। ठीक है, उसके पास मत रहना प्लांट के। Which one of the following may require pollinator but is genetically similar to autogamy? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लांट है जिसको पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, कौन सा फ्लावर है जिसको पॉलिनेटर रिक्वायर्ड होते हैं बट जेनेटिकली वो ऑटोगेमी होता है। तो मतलब वो प्लांट जिसमें जिट्नोगेमी होती है बच्चे, मतलब एक प्लांट जिसके ऊपर 2 फ्लावर प्रेजेंट हैं, मेल अलग है और फीमेल अलग है। ठीक है, तो अब ये जो मेल होगा तो ये क्या करेगा, इस पर पोलन ट्रांसफ़र कर देगा थ्रू पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इसको इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जिट्नोगेमी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट काज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस इन सम पीपल्स। देखो, इसमें आपने क्या बताना, जो सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, द फ्लावर पॉलिनेट बाई फ्लीज एंड बैट secrete fall order to attract them। सही है ये भी। हनी इज मेड बाई बीज बाई डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर, ये गलत हो जाता है बेटा। देखो, हनी इज प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर बीज यूजिंग नेक्टर विच इज फ्रैक्टोज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो डी, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड दे आर यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स। ठीक है, तो आपका कौन सा इनकरेक्ट है बेटा? आपका सी पार्ट इनकरेक्ट। देखो, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द, आपको याद होगा हम लोगों ने अभी पढ़ा था, बता रहा है कि हाइलम जो है, हाइलम क्या है? रिप्रेजेंट करता है एक स्कार जैसा। मानो ये ग्राम सीड है हमारे पास, ये ग्राम सीड है और इस ग्राम सीड के पास यहाँ पर एक हल्का सा स्कार है जिसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम रिप्रेजेंट करता है वेयर फोनिकल अटैच विद सीड। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हाइलम रिमेन इन द सीड एज अ स्कार, फोनिकल अटैच्ड विद द सीड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, ये स्टिग्मा आ गई, ये ओव्यूल आ गया, ये बाहर ओवरी आ गई। ठीक है, हाइलम वो अटैचमेंट है बेटा जहाँ पर फोनिकल और ओव्यूल क्या करते हैं बेटा, जहाँ ये हमारा क्या है? ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल। जहाँ पर फोनिकल और ओव्यूल फ्यूज़ होते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। पॉइंट वेयर फोनिकल फ्यूज्ड विद ओव्यूल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? सीड वेयर फोनिकल, सीड वेयर माइक्रो, फ्रूट वेयर, सीड वेयर फोनिकल वाज अटैच्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला था? आफ्टर फर्टिलाइजेशन हाइलम रिमेन इन द सीड एज अ स्कार, फोनिकल अटैच विद द सीड। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवर्ड टू एनिमल पॉलिनेटर। देखो बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवर्ड्स। रिवर्ड्स क्या है बच्चे? नेक्टर है। ठीक है, और एनिमल पॉलिनेटर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवर्ड्स टू एनिमल पॉलिनेटर? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, filiform apparatus is a characteristic feature of nuclear embryo, एलुरीन सेल्स, नर्जिट सेल, जनरेटिव सेल्स। देखो बेटा, आपको याद रखना है कि फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होते हैं। आपको ये पता है, ये सेंट्रल सेल्स हैं और टॉप पे 3 कौन से होने हैं? एंटीपोडल सेल्स हैं। और यहाँ पर आपको ये एग सेल दिख रहा है और एग सेल के सराउंडिंग में आपके सिनर्जिड सेल्स होते हैं और उनके ऊपर जो रे फ्लोरेट टाइप, मतलब छोटे 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 है ना, रेज लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस है? सिनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट है बच्चे। वो क्या करता है फिलीफॉर्म एपरेटस? वो एक केमिकल रिलीज करता है जिससे पोलन ट्यूब को गाइड करता है टुवर्ड द एग सेल्स। जिटेनोगेमी इन्वॉल्व्स, जिटेनोगेमी मतलब एक प्लांट पे 2 डिफरेंट फ्लावर्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन्स फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बिल्कुल सही हो गया, बाकी तो गलत होंगे बेटा। मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन
मेल गेमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट। मेल गेमेटोफाइट, सबसे पहले हम सीक्वेंस में चलेंगे। एल्गा भी ले चलो बच्चे, एल्गा भी ले चलो। तो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मेल गेमेटोफाइट है ना, नंबर ऑफ सेल्स ब्रायोफाइटा में सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिनको आप क्या बोल सकते हो, पोलन ग्रेन बोल सकते हो, मेल गेमेट बोल सकते हो। सेल का नंबर किन में ज़्यादा है, किस डिवीजन के प्लांट में ज़्यादा, एल्गा में ज़्यादा होगा, उससे कम ब्रायोफाइटा, उससे कम टेरिडोफाइटा, उससे कम जिम्नोस्पर्म, और सबसे लीस्ट एंजियोस्पर्म में क्या होता है, लीस्ट नंबर ऑफ सेल इन मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन आप बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन नंबर एंड साइज ऑफ सेल विल डिक्रीज। एल्गा और ब्रायोफाइट में ज़्यादा, देखो जैसे हमारे पास ब्रायोफाइटा की एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइटा की एग्जांपल है फनेरिया, ठीक है। अच्छा, टेरिडोफाइट की एग्जांपल क्या है, पटेरिस, ठीक है। और फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल क्या बोल सकते हो आप लोग, जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल आपके पास आ जाती है पाइनस, क्या है, पाइनस। और एंजियोस्पर्म की एग्जांपल आपके पास आती है लिलिएशी फ्लावर, है ना, लिलियम, लिलिएशी फ्लावर। समझ आ गया बच्चे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल है ना, मेल गेमेटोफाइट के जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, नंबर और साइज उनका डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो जो रिसेंट है वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। यहाँ पर कितने, 2 मेल गैमेट होंगे, पोलन ग्रेन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस क्या। अभी मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया था आपको कि फिलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र का काम करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे और एग सेल्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं बच्चे, फंक्शन फिलीफॉर्म सेल्स का क्या होता है, वो क्या करेंगे, गाइड करेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स, क्या करेंगे, गाइड करेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, पोलन ग्रेन्स या पोलन टेबलेट्स बोल सकते हो, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एक्ट एज अ फूड सप्लीमेंट। क्या यूज़ होता है, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो होते हैं ना बच्चे, वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इन सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका सी पार्ट राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओव्यूल, ठीक है बच्चे। और जब हमारा ओव्यूल क्या हो जाता है, ओव्यूल को हम इंटैगुमेंट मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, अटैच्ड विद ओवरी थ्रू प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ किशंस टिश्यू। बच्चे बहुत ध्यान से देखना, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, बहुत ध्यान से सभी बच्चे आराम से ये वीडियो देखो। एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगेमी, क्या बेनिफिट है, मतलब क्लिस्टोगेमी क्या होता है, क्लोज फ्लावर होता है, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, क्योंकि ये क्लोज फ्लावर है तो उसमें पोलन को जाना ही जाना है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। क्लोज फ्लावर है, उसमें ना ही कोई बाहर से आएगा और ना ही बाहर से अंदर आएगा और ना ही अंदर से कोई बाहर जाएगा, कौन, पॉलिनेटर, है ना। तो पोलन ग्रेन वहीं पे, वहाँ पे सीड बेड भी बोलते हैं उसको, बिकॉज फ्लावर इज क्लोज्ड, ऑटोगेमी इज डन, ऑटोगेमी होनी। तो ये एडवांटेजेस है क्लिस्टोगेमी की। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। देखो बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है बच्चे, रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस होते हैं, क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस होंगे। और क्या होगा बच्चे, वेरिएशंस आएंगी ड्यूरिंग द सेल साइकिल ऑफ क्रॉसिंग ओवर इवेंट। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन एराइज करती हैं, किसमें, प्रोजनी में। तो आपका बी पार्ट इसमें राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं बच्चे वो कैसे होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक। एंडोथीशियम नहीं, प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, एंडोथीशियम नहीं, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n जो होता है वो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टैपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलन्स, ये तो बिल्कुल सही हो गया बच्चे। द हार्ड लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड एक्साइन, ठीक है, नॉट इंटाइन, इसने इंटाइन लिखा है ना, ये गलत हो गया बच्चे, ठीक है। हार्ड जो आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, विच इज डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जिटनोगेमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जिटनोगेमी जो है वो डिफरेंट प्लांट की, तो गलत हो गया बेटा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस, सही है। जिनोगेमी अकर ओनली बाई विंड पॉलिनेशन, गलत हो गया बेटा। कैस्मोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, कैस्मोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। तो कैस्मोगेमस फ्लावर जो होता है वो बच्चे क्या होता है? वो ओपन फ्लावर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? बी पार्ट है। मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स आफ्टर, देखो ये हमारे पास क्या आ गया? मेगास्पोर सेल्स। ठीक है, तो मेगास्पोर कैसे प्रोड्यूस हुआ? मेगास्पोर मदर सेल 2n में क्या हुई? माइटोटिक डिवीजन हुई, मियोसिस फर्स्ट हुई। ठीक है, तो डायोड बना, फिर उसके बाद मियोसिस 2 हुई, तो हमारे पास कितने बन गए बच्चे? मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर? 4 मेगास्पोर बन गए। ठीक है बच्चे, तो ये क्या बोल रहा है? इसमें क्या हो रही है? मियोटिक डिवीजन हो रही है या माइटोटिक हो रही है? मियोटिक डिवीजन हो रही है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, देखो मेज में कौन सी पॉलिनेशन होती है? विंड पॉलिनेशन होती है। मलबरी में विंड पॉलिनेशन जिसको हम एनेमोफिली कहते हैं। वेलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन दैट इज हाइड्रोफिली। ठीक है, और ककम्बर में क्या होता है बच्चे? एनिमल पॉलिनेशन मतलब बीज पॉलिनेशन। तो इसने क्या बताया? एनिमल वेक्टर हमारे पास कौन सा आ गया बच्चे? वाटर, विंड, विंड, तो एनिमल वेक्टर तो हमारा बीज आ गया ना, ककम्बर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2013 मार्च में क्वेश्चन पूछा है। स्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन जो होती है बेटा ये हाई टेम्परेचर पे भी एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है और किसी भी एसिड से वो डिग्रेड नहीं होता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, ये किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता बच्चे। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको। देखो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये हमारा क्या है? ये इंटाइन मेम्ब्रेन है, ये इंटाइन है और ये एक्साइन है, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन की मेम्ब्रेन से। एक्साइन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सबस्टेंस, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी पीएच, इंजाइम, टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, इनसे ये डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं स्पोरोपोलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, नहीं ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है बेटा, दूसरा क्या बताया? स्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई, ये सही हो गया। डन। नेक्स्ट देखो, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड बाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 आपको सॉल्व करके दिया, सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49 में बता रहा है कि एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस दैट कैन विदस्टैंड इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिनिन विच इज अ ऑर्गेनिक सबस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट विदाउट पॉलिनेटर सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन कोमलिना, जूस्टेरा, साल्विया, फिग। देखो की कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट कैसे हैं आप लोग सब जानते हैं। तो बेटा ये जो कोमलिना प्लांट है इसके पास, क्वेश्चन में क्या पूछा था पहले, अगर पॉलिनेटर नहीं भी हो तो क्या हमारे पास सीड एश्योर्ड हो सकता है? यस हो सकता है, क्योंकि एक प्लांट है ना जिसका नाम कैमिलिना है, इसके बाद दो टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस और एक कैस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज होता है और कैस्टोगेमस ओपन होता है। तो बता रहा है कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है इसमें ऑटोगेमी होती ही है ऑलवेज विदाउट पॉलिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इवन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, बिना पॉलिनेटर के भी सीड सेटिंग एश्योर्ड हो सकता है, किसमें? कैमिलिना प्लांट्स में। तो बच्चे आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। अब 51 क्वेश्चन हम लोग जो 2012 में पूछा गया है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।